नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबर शर्मा और आज मैं आपके साथ फिर उपस्थित हूं। आज मैं कोई बहुत बड़ी स्टोरी नहीं कर रहा हूं। बहुत टाइम से मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पे नहीं जुड़ रहा हूं, लेकिन आज सोचा क्यों ना आपके साथ जुड़ा जाए और एक मुद्दे पे बात की जाए। इस समय मीडिया में एक न्यूज़ चल रही है कि अनीस इब्राहिम का बेटा इब्राहिम अली को दुबई में अरेस्ट कर लिया गया या डिटेन्ड कर लिया गया। और ये न्यूज़ जो है बहुत सारे सो कॉल्ड फेमस जो अपने आप को बहुत बड़े क्राइम जर्नलिस्ट बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव फिल्म मेकर्स बोलते हैं, उन्होंने भी ये न्यूज़ कवर की। साथ ही हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी मुझे ये जो है कमेंट सेक्शन में कहा कि आप इसके ऊपर स्टोरी करिए, क्योंकि इब्राहिम अली यानी कि अनीस इब्राहिम का बेटा, दाऊद इब्राहिम का भतीजा को दुबई में अरेस्ट कर लिया गया है, यानी डिटेन्ड कर लिया गया है। और किसी भी न्यूज़ चैनल ने, जो खासकर यूट्यूब पे बैठे हुए न्यूज़ करते हैं, एपिसोड्स करते हैं, उन्होंने कहीं भी इसकी कोई प्रूफ नहीं दिया, कहीं भी इसका कुछ तथ्य नहीं दिया या ये नहीं बताया कि किस वजह से डिटेन किया गया। खैर, इब्राहिम अली को जो है डिटेन नहीं किया गया दुबई में, ये सरासर झूठ न्यूज़ है। और लोग आजकल जर्नलिस्ट जो हैं या जो यूट्यूब पे अपने आप को स्वयं घोषित जर्नलिस्ट जो बताते हैं, स्वयं घोषित एनालिस्ट जो बताते हैं, या जो खुद को स्वयं घोषित मतलब सेल्फ डिक्लेयर्ड जिसको हम कहते हैं, बताते हैं कि हम बहुत ही ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने ये न्यूज़ की बिना किसी तथ्य के। और आजकल जो जर्नलिस्ट हैं, जिनको मैं जर्नलिस्ट नहीं कहता, ना मैं फिल्म मेकर कहता हूँ, उनको मैं सिर्फ एंटरटेनर कहता हूँ, जो सिर्फ टीआरपी और व्यूज़ के लिए कोई भी ऐसी न्यूज़ चलाते हैं जिससे जो है उनको व्यूज़ मिलते हैं। और दाऊद इब्राहिम एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर कोई भी वीडियो डाले तो फटाफट लाइक्स और कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। वही इंडियन मीडिया में एक नया सिस्टम आ गया है कि झूठ बोलो, बार-बार झूठ बोलो और बोलते रहो तो लोग उसको सच मान लेते हैं। तो आजकल जो मीडिया है, वो इस तरीके का हो गया है कि किसी भी न्यूज़ को, वो किसी भी झूठ को न्यूज़ की तरह प्रस्तुत करते हैं और उसको झूठ बना देते हैं। और ख़ासकर ये जो है, जब भी कोई इलेक्शन आने को होता है या इलेक्शन हो रहे होते हैं, तो इस तरीके की न्यूज़ आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे एक यूट्यूब चैनल पे मैं एक न्यूज़ देख रहा था, मतलब उस पे थंबनेल आई थी कि जो पुतिन है उसको कैंसर हो गया है और अब जो है पुतिन मरने वाला है। इस तरीके की न्यूज़ जो है हिंदी में, ख़ासकर ये हिंदी जो बोलने वाले जर्नलिस्ट अपने आप को बताते हैं, वो ये न्यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि तो ऐसा ये लोग क्यों करते हैं, मैं आज तक नहीं समझ पाया। जितना मैं समझा वो व्यूज़ और लाइक्स के लिए करते हैं। और फिर उसपे ये कहते हैं कि हमारे जो सोर्सेज़ हैं, कुछ हमारे सोर्सेज़ दुबई में हैं, कुछ हमारे कराची में हैं, कुछ बांग्लादेश में हैं, कुछ अमेरिका में हैं, उनसे भी हमने पता किया और उन्होंने भी बताया कि हाँ, दाऊद इब्राहिम के भतीजे अली इब्राहिम को जो है डिटेन कर लिया गया है। लेकिन उन्होंने कभी सोर्सेज़ के प्रूफ नहीं दिखाए, कभी सोर्सेज़ से बात करते हुए कॉल रिकॉर्डिंग्स नहीं सुनाई, जैसे मेरी है। मैं कभी भी किसी सोर्स से बात करता हूँ, चाहे वो अंडरवर्ल्ड का सोर्स क्यों ना हो, मैं हमेशा उसकी एक कॉल रिकॉर्ड डालता ज़रूर हूँ प्रूफ के तौर पे। लोग सिर्फ़ कॉपी करना जानते हैं। मेरे को याद है कि जब मैंने दास्तान शुरू की थी, तो उसमें हमने बहुत तथ्य लेके आए थे और दास्तान जैसी सीरीज़ आज तक, इन्वेस्टिगेटिव सीरीज़ हिंदी में अभी तक नहीं बनी है, बहुत लोगों ने कॉपी ज़रूर की। एक स्थान पे बैठ के बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग जो जितने व्यूअर्स हैं, समझदार बनिए और किसी भी न्यूज़ को, जो कि एक एंटरटेनमेंट पॉइंट से, टीआरपी के पॉइंट से एक स्टोरी बनाई गई है, ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूज़ हो। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भ्रांति होती है, एक नकली न्यूज़ होती है, नकली कहानी होती है जिसको बनाया जाता है। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ चल रही हैं, मैं खाली दाऊद इब्राहिम के बेटे की, आई मीन भतीजे की डिटेन होने की बात नहीं कह रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अ, झूठी कहानियाँ हैं जिसको न्यूज़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यूट्यूब पे है तो ज्ञान लीजिए, सच्चाई पे जाइए, ना कि झूठी खबरों को न्यूज़ मान के आप उसके ऊपर विश्वास करना
शुरू करें, क्योंकि जर्नलिज्म के एथिक्स ख़त्म हो गए हैं आज की तारीख में। सब जो हैं सिर्फ झूठ फैलाने में लगे हैं। जैसे कहा जाता है, झूठ बोलो, बार-बार बोलो और वो सच हो जाता है। तो इससे बचना है और समझदार बनना है और अपना विवेक और संयम बना के रखें। किसी भी न्यूज़ यानी किसी भी स्टोरी को जो कि वेरिफाइड नहीं है सोर्सेस से, उसको सत्य ना मानें। तो आज का एपिसोड ये है कि जो दाऊद इब्राहिम का भतीजा है वो डिटेन नहीं हुआ है, वो झूठ है। पुतिन के ऊपर जो कहानियाँ चली कि वो कैंसर से मरने वाला है, वो भी झूठ है। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के को जो है आर्मी ने डिटेन्ड कर लिया था, वो भी झूठ था। तो ऐसी सारी खबरों को सेंसेलाइज़ किया जाता है, स्टोरी बनाई जाती है, लोगों को माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक चर्चा का विषय दे दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्दी नई दास्तान के नए एपिसोड और नए सीज़न में। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विराम।